आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है उस पर आपने मुझे ये मौका फराहम किया। बदकिस्मती के साथ ये बात कहनी पड़ती है जनाब चेयरमैन कि ऐसा महसूस होता है कि पार्लियामान जो है दैट इज़ डेड, और पार्लियामान इसलिए डेड है कि जो आवाम के इश्यूज़ हैं और मसाइल हैं उन मसाइल पे इस हाउस में या इन हाउसेस में ना हुकूमत गुफ्तगू करना चाहती है, ना इन हाउसेस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है। जनाब चेयरमैन, सैटरडे की रात को इस मुल्क के अंदर एक कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो हुआ, और जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो वैसे ही तारीकी में डूबा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पे तारीकी के अंदर डूब गया। और उससे ये बात सामने आई कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो किस तरह क्रम्बल कर रहा है और किस तरह पुअर गवर्नेंस और इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पावर ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुल के जनाब चेयरमैन सामने आई। होना तो ये चाहिए था कि मंडे को सेनेट का इजलास था, ये हाउस ऑफ द फेडरेशन है, चारों सूबों को उससे अफेक्ट हुआ था। हुकूमत को चाहिए था कि वो आके यहाँ पे एक पॉलिसी बयान देती और उसकी वजूहात जो थी वो तमाम की तमाम यहाँ पे आके बयान करती, लेकिन ये नहीं हुआ जनाब चेयरमैन। और ना ही कोई बड़े सर जो हैं वो कलम किए गए इस पूरे वाक़े के पीछे। हुआ क्या कि 7 छोटे लेवल के वर्कर्स जो हैं या स्मॉल मैनेजरियल लेवल के लोग जिनका ताल्लुक गुड्डू पावर प्लांट से हैं, उनको जो है वो सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया। जनाब चेयरमैन, टुडे इज ट्यूसडे। The Minister for Water and Power came to the House, but he did not think this to be an important enough issue that the country had plunged into darkness, and he did not even bother to make a statement in this House even today. जनाब चेयरमैन, स्टेटमेंट को तो छोड़े, लेकिन एक इंक्वायरी भी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट इस पावर क्राइसिस या पावर उसके ऊपर नहीं की गई। एक आई वॉश इंक्वायरी जो है वो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जनाब चेयरमैन जो है वो की गई है। और आज अज खुद नेपरा ने शायद नोटिस लिया है सेक्शन 27 के तहत, और उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो खुद ऑर्डर की है। लेकिन हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि ये मसला जो है वो उसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर करे। जनाब चेयरमैन, गुड गवर्नेंस की बात होती है, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। गुड गवर्नेंस की बात होती है। दी सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी जो गुड्डू को पावर प्लांट को चलाती है, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, ये तमाम के तमाम मेजर अदारे जो हैं ये बगैर सीईओज के या बगैर मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साल साल से काम कर रहे हैं। No one has been appointed to these positions till today, and no one has been appointed even today. NPDC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पिछले 3 सालों से जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ जनाब चेयरमैन। और फिर हुकूमत जो है, आखिर में मैं ये कहता हूं कि हुकूमत फिर बात करती है प्राइवेटाइजेशन की, कि हम एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। आपने एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज किया और आपने देखा कि आपने के इलेक्ट्रिक का क्या हाल हुआ। अब आप 16 में से 10 डिस्कोस को जनाब चेयरमैन आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उसका क्या हशर होगा जब ऑलरेडी मुल्क के अंदर पावर ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाता है और हुकूमत जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, जो लेबर की यहां पे बात की गई,
ڈسکوز کی ابھی لیبر یونینز کے جو ریفرینڈم ہے وہ سنگل باڈی کا ریفرینڈم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے ان ڈسکوز کو اپنے کرونی کیپٹلسٹ کو دینا ہے، لہٰذا اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہر ڈسکو کا جو ہے وہ الگ سے ریفرینڈم کیا جائے تاکہ لیبر کی پاور کو بھی تقسیم کیا جائے۔ بھارتی سامراج کی پالیسی آف ڈیوائیڈ اینڈ رول کو یہ حکومت لے کے چل رہی ہے جناب چیئرمین، اور آخر میں پھر آپ کے توسط سے حکومت پہ تو جو نہیں رہیں گی، لیکن آپ کے توسط سے میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پاور کرائسس کو جو ہے جو بلیک آؤٹ ہوا اس کو کنسرنڈ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیں تاکہ اس کے اوپر پارلیمنٹری انکوائری سینٹ کی جانب سے کی جا سکے، تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالوڈ ہیں اور کب۔ In actual fact, the minister should have resigned. The minister should have resigned اگر accountability کی بات ہے، but the minister has not even bothered to make a statement. So finally I would request you, sir, to refer this matter to the standing committee. ٹھیک ہے جی، Thank you. جی ولید اقبال صاحب پریپیئر ہو گئے ہیں جی؟ جی پریپیئر ہو جی، گئے؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس بات کا کہ آپ نے پہلی اننگز میں مجھے 0 پہ آؤٹ کر دیا، تو مجھے دوسری اننگز میں آپ کھیلنے کا موقع دے رہے ہیں، بڑی نوازش ہے جی۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آئٹم نمبر 1 کے حوالے سے ونس اگین جو آنریبل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس نے یہاں پہ اسٹیٹمنٹس